देखते कैसा चल रहा है। ओए, काम क्यों रुका पड़ा है? क्या बदतमीजी है, हमें क्या पता क्यों रुका पड़ा है। बदतमीजी है। वैसे काम क्यों रुका पड़ा है? अरे हमें क्या पता क्यों रुका पड़ा है। ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो तुम हमसे। अच्छा, तेरी जैसी औरत के साथ तमीज से पेश आना। ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज, थोड़े तमीज में। हाँ अच्छा, तू सिखाएगी मुझे? बिल्कुल, सिखा। इस देश की लड़की हूँ, तमीज सिखाने में पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, तो हम क्या विदेश से आए हैं? हम लग भी तो इसी ये देश के हैं। क्या कहा? दोबारा बोल जरा। तुझसे तो मैं कुछ कह ही नहीं रही। तू कह भी नहीं सकती, हमसे समझ में आई। और हाँ, यहाँ पे खड़े हैं और पैसे तुझे खड़े होने के नहीं दे रहे, हम काम करने के दे रहे हैं। वहाँ देखो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है और तू यहाँ पे क्या झक मार रही है? अरे तो मुझे क्या पता कैसा काम है ये। वैसे यहाँ पे तुझे फ्री के पैसे नहीं दिए जा रहे, काम करने के पैसे दिए जा रहे। तो यहाँ पे क्या अपना मुंह काला कराने के लिए खड़ी हुई है? शर्म नहीं है? और वैसे भी अगर तू यहाँ पे देख रही है, ये बिल्डिंग के ओनर सामने खड़े है, उसके सामने तो बिना काम छोड़े खड़ी है। अरे ये ठेकेदार के सामने चलती होगी तुम्हारी चौचलेबाजी, मेरे आगे नहीं चलेगी। मैं 1 रुपया किसी को फालतू नहीं देने वाली हूँ। सच बोल रही है क्या? तुम ऑनर हो यहाँ की? हाँ जी, लग तो नहीं रहा। तुम्हारे लगने ना लगने से आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कहीं की महारानी नहीं हो जो मैं तुम्हें सफाई दूंगी। वैसे मैं खुद भी भिखारन लग रही है, बहन जी कहीं की आंटी। वैसे इतनी कम उम्र में आंटी बन के रहता कौन है? घर में तुम्हारी माँ बहन भी सूट सलवार पहनती होगी, उन्हें भी आंटी बोलती होगी। अपने ना काम से काम रख। मेरी माँ को ना अपने बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और काम छोड़ के तू बैठी हुई है, पैसे हराम के नहीं आ रहे। मेरे को भी अगर कोई पैसे दे रहा है ना, तो बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत के बाद मेरे को पैसे एक मिल रहा है। यानी कि मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे पैसों की बारिश हो रही है। अरे तो मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, क्या ऐसे? अब बचने के लिए तू ये सब ड्रामे करती है। आन दो आज ठेकेदार को, आज मैं उसके पैसे ही नहीं दूंगी। अपनी जेब से भरे सारे वर्करों को पैसे, देखिए अच्छा लगेगा। आप चाहे जो भी हो, प्लीज मुझसे बहस मत करिए। आप चाहे जो भी हो, मुझे आपसे मुंह नहीं लगना, समझी? कहना क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हारे मुंह लगना चाहती हूँ। मुझे लग रही है, प्लीज लग रही है तो मुझे ना, इससे मुझे क्या लेना देना? काम नहीं करेगी तो पैसे ऐसे थोड़ी ना देने वाली हूँ मैं तुझे। और आज ना तेरी एक गलती की वजह से ना पूरे वर्कर्स को, एक भी बेलदार को ना पैसे देने वाले नहीं। आज तो उनके घर में चूल्हा जले ही ना, क्योंकि तू भी वर्कर है। तुझे भी पता होगा, अगर एक दिन के ना दिहाड़ी ना मिले ना, तो उनके बच्चे, उनके परिवार वाले भूखे मरे। एक नंबर की बदतमीज किस्म की लड़कियां हो तुम दोनों। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम इसी देश की हो। हाँ, इस देश की बेटी हूँ। हाथ पकड़ने से पता चल ही गया होगा, मेरे पापा ना कर्नल है। और आर्मी वालों में सभी के हाथ इतनी ही टाइट होते हैं। अपना ये धौंस कम कर और चुपचाप से काम कर। मेरे फितरत में नहीं है कि मैं किसी के हक की कमाई मारूं। और तेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि यहाँ के 10 लेबर जो काम करे उनके घर में चूल्हा ना जले। 1 सेकंड, आर्मी ऑफिसर की बेटी हो तुम? तुम्हारे पापा ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए क्या? जब वो देश के लिए कितना चप्पड़ करती है। अगर आर्मी ऑफिसर की बेटी है, इसका मतलब यह नहीं है कि अपने सर पे चढ़ा के तांडव करूं। मेरे माँ बाप ने मुझे इतने संस्कार दिया कि जैसे को तैसा देना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, जैसे को तैसा देना। अब तू बातों की भूत है, तो मैं तुझे बातों से क्यों समझाऊं? क्या बदतमीजी है ये? एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होगी, इसी देश के इंसानों से बात करना नहीं आता तुम्हें? क्या देश 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 लगा रखा है तूने? क्या तुम चुप आगे रहो, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। हाथ उठेगा? ले चल मार, मैं आ गई तेरे आगे, मार। पीछे होके बात करिए। हाँ, इसकी तो मैं क्या बोल रही थी तू? बहुत तेरी जुबान कतरी की तरह चल रही है ना, इसे काट के ना कुत्ता में खिला दूंगी। ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर। अगर यहाँ मजदूर बनकर आई है तो काम करना ही पड़ेगा, और तुझे सारी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा मलबा कहाँ डालना, कौन सी गिट्टी कहाँ डालनी, कौन सी बारूद कहाँ डालनी। अगर एक शब्द और बोलो ना तो इतना मारूंगी ना, 7 पुश्तें तेरी याद रखेंगी। दिमाग खराब है क्या? अच्छा मेरा दिमाग ठीक है? देखिए, दूर रह के बात करिए मुझसे। तू सिखाएगी मुझे दूर रह के बात करूं? तू सिखाएगी मुझे? कैसी औरतें हैं ये? एक सेकंड, चलो छोड़ो, मैं अपना ना मूड खराब नहीं करना चाहती। पकड़ो और लेके, बहुत भारी है ये। नुकसान कर दिया मेरा। अब ये इसका पैसे क्या तेरे बाप आके भरेगा? आगे आके खड़ी हो, अब पीछे के पीछे भागी जा रही तू, जैसे हरकतों से बच जाएगी, है ना? मेरा हाथ में लग रही है। मन तो कर रहा है चूड़ी तोड़ दो, अगर कांच की होती तो फिर प्लास्टिक की ट्राई करने में क्या जा रहा है? लग रही है मुझे। प्लीज छोड़ो मेरा, छोड़ो। हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे मेरे हाथ में लग गई? तेरी वजह से छोड़। अक्ल नहीं है क्या? यार मैं तबला हूँ क्या, जब से बजाए जा रही हो मुझे? अरे मुंह बंद कर, देख रही हो अंकिता? इतना छोटा सा पत्थर नहीं उठाया गया इससे। और ये Pregnant क्या हूँ मैं, काम करती है? कैसे उठा सकती अरे हूँ? प्रेग्नेंट है, तेरे जैसी और प्रेग्नेंट होती वो भी काम करती है। आई बात समझ में? और तेरी सुंदर तुझे बता रही हूँ, अच्छे से काम कर ले, वरना तेरी सैलरी पैकेज पूरी कट कर दूंगी। मैं तो कहती हूँ ना, स्ट्रक्चर पे ना इसको उठा के बिठाओ और धक्के मारो नीचे। ना रहेगी ये, ना रहेगा इसका बच्चा। बकवास करे बिना फालतू में। मैं कोई बकवास नहीं कर रही यार, मेरी बात तो सुनो तुम लोग। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप से हो गया तो मैं तुझे उस फ्लोर से नीचे टपका देती हूँ।
जितना तेरी कैची की तरह जुबान चलती है ना, उतना अगर तेरे हाथ भी चल रहे होते तो शायद अब तक ये बिल्डिंग तैयार हो चुकी होती। लेकिन मुझे तो लगता है तूने भी अपनी तरह और मजदूरों को बना रखा है। ये क्या ओवर कर रही माते है? शांत हो जाओ, मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी, प्लीज मुझे जाने दो। मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रही थी। ठीक है, जॉब से निकाल दो उसको, जाने दो, जाओ जाओ। जाओ। मैं कोई लेकिन जॉब नहीं करती। इतना याद रखना, मजदूरी तो तुम्हारी गलती की सजा ना, यहाँ के जो 20 वर्कर 10-20 काम कर रहे हैं ना, उनको सैलरी नहीं दूंगी। क्या कैसे लोग हो यार तुम, उनको क्यों सैलरी नहीं दोगी? देखिए ऐसा मत करिए, वो दिन रात मेहनत करके वो काम चाहती करते हैं। सैलरी दूं? हाँ तो काम कर, लग काम पे। क्या इतना काम टाइम करूं? वेस्ट उठा किया। पत्थर, ओवर रिएक्ट देखिए मत करो मैं ना। वो पत्थर नहीं उठा सकती बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ। पत्थर नहीं उठा सकती ना, वो मलबा पड़ा है, वो उठा। वजन तो सब में होता है ना। थोड़ा थोड़ा करके उठा ले। यहाँ पे 3 औरतें और हैं जो कि पेट से, और उनका ना आखिरी मंथ चल रहा है, डिलीवरी होने वाली है, और दूसरी है उसका तो अभी 3 महीने का। तुझे पता है कितने नाजुक सिचुएशन होता है, उसमें भी वो काम कर रही है। अरे देखिए। उनसे कुछ सीख, मुझे अच्छी तरीके से पता है इन जैसी औरतों को ना दूसरों की कमाई पे रहना आता है और कुछ नहीं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। अंकिता, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जब ये अपने मुंह से प्रेग्नेंट बताई तो इसको काम पर रख क्यों रखा है? इसको निकाल क्यों नहीं देती? क्या तुम्हें और वर्कर नहीं मिलेंगे? मैंने नहीं रखा है, जिसने ठेका ले रखा है ना कविता मैडम ने, उन्होंने रख रखा है इन्हें। अच्छा वो ठेकेदार है यहाँ की। ठेकेदार है यहाँ की, उसे भी अक्ल नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे निठल्ले काम चोरों को रख लेती है काम पे। पिछले 2 साल से इस बिल्डिंग को तैयार करी, पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। वो देखिए हमें ठेकेदार जाने है, ये दीजिए, मत। हमें हॉस्पिटल जाने। देखिए हमें जाने चले। जीनू अच्छा हुआ आप आ गए, इतने बदतमीज लोग हैं ये, इन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं यहाँ पर खड़ी थी, पता है क्यों खड़ी थी? अरे यहाँ पर एक मैम थी जिन्होंने साड़ी पहन रखी। हाँ आप चिंता मत करो, हाँ मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी अपना। एक सेकंड। हाँ अरे मैम उठिए, क्या हुआ? उठिए उठिए उठिए। भाई एक काम करो, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, इनकी तबीयत ना मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रही है। जाइए, ये फोन लीजिए भाई, आराम से। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी। सैल्यूट सर। जय हिंद तो बोल रहे हो तुम लोग, लेकिन हमारी फैमिली की कदर नहीं कर रहे। अरे क्यों बोल रहे हो तुम मेरी बीवी से इतना? मैं बोला ही नहीं है, मारा भी है, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। मारा भी नहीं, ये पत्थर भी उठवाया मेरे ये से। सब मैंने नहीं किया, ये सब इसने ही किया। बोलना अंकिता, बोलती क्यों मुझे नहीं है? नहीं पता था कि ये आर्मी ऑफिसर की वाइफ है। अरे आर्मी मुझे ऑफिसर लगा की कि- वाइफ नहीं भी होती तो ये जो तुम कर रही हो ये तो गलत है ना। मुझे लगा सर कि ये नॉर्मल वर्कर है, यहाँ पे जॉब करती है, तो तुम्हें लगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम गलत कर रही हो ये बात इम्पोर्टेंट है। और गलत क्यों कर रही हो तुम? किसी के साथ भी तुम कुछ भी करोगी, ये पत्थर उठवाओगी। अरे उसकी हालत देखो। मुझे नहीं पता था वो आपको pregnant है। पता है सीनू, ये कर्नल की बेटी है और इतने भी संस्कार नहीं है इसी देश में रह के, कर्नल इसी देश साहब के। की बेटी? हाँ। आप कर्नल साहब की बेटी होने के बावजूद भी मेरी बीवी के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे सर, हो। मुझे नहीं पता था आर्मी ऑफिसर की वाइफ है। एंड अच्छा तुम्हें नहीं पता था तो तुमने ये सब किया, अगर पता होता तो तुम बिल्कुल भी नहीं करती, है ना? ऐसा ही है ना? और अगर Exactly. मेरी जगह कोई लाचार औरत यहाँ पर खड़ी होती, उसे तो मार मार के तुमने पता नहीं क्या हाल कर दिया। यू नो व्हाट, मैं वैसे स्ट्रेस में चल रही हूँ कि 2 साल से इस बिल्डिंग का काम चल रहा है, पर अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका स्ट्रेस मायने नहीं रखता, आप किसी के साथ ना इतना गलत नहीं कर सकते। अरे आप कर्नल साहब की बेटी है, अरे आपके अंदर इतना संस्कार तो होना चाहिए ना। किसी भी इंसान के साथ गलत तरीके से बात नहीं करते। आप दोनों लड़की हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ जाओ तो अच्छा है। आपके पिता आर्मी ऑफिसर है, उनसे पूछना कि लोगों की कैसे रिस्पेक्ट करी जाती है, वो आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। आप दोनों के ऊपर ना शर्म आती है कि आज की जनरेशन ऐसी है, आप दोनों की सोच ना बहुत गिर गई है, अपने आप को सुधार लो। I'm really चलो, sorry to say. बात नहीं करनी हमें इनसे, चलो। अरे ये लोग भी इंसान है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी सोच थोड़ी घटिया है, ये लोग सीख जाएंगे जब मैम- इनके ठेस लगेगी। अब इनके ठेस नहीं लगी। I'm really sorry to say, sir. सॉरी मत बोलो, अपने आप को देखो और सुधारो, वो सबसे बड़ा सॉरी होगा तुम दोनों के लिए। और आज के बाद ना जैसा मेरी वाइफ के साथ किया है, किसी भी गरीब इंसान के साथ मत करना, क्योंकि जैसे तुम लोग हो ना वैसे हर एक इंसान है, तो हर एक इंसान की कदर की जाती है, ठीक है ना? सुधारो अपने आप को।